इस समय में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले के टांडा तहसील के काशीराम आवास में खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी गहमी गहमा का माहौल है। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए हैं क्योंकि इस आवास में ऐसे लोग रह रहे थे जो काफ़ी गरीब हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, और उनसे ये आवास खाली करवाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, क्योंकि इनके नाम आवंटित नहीं है आवास। इसके बावजूद जिनके नाम आवंटित है आवास वो काफ़ी हैसियतमंद लोग हैं, जिनके पास अपना मकान है, एसी, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एसी में रहने की हैसियत रखते हैं। इसके बावजूद उनके नाम आवंटित कर दिया गया है और इन लोग गरीबों से खाली करवाया जा रहा है। ना तो इनको किसी खाली करने के लिए कभी नोटिस दी गई थी और ना इनको कोई चेतावनी दी गई थी। इनका सामान जबरन प्रशासन द्वारा रोड पर फेंकवा दिया गया। अब ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हैसियतमंद लोग हैं उनके नाम ये कैसे आवास आवंटित हुआ, एक ये एक बड़ा सवाल है। मैं रिपोर्टर मोहम्मद अनीस, TV 12 न्यूज़, अम्बेडकर नगर। आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ, हम लोग टांडा काशीराम आवास से आए हैं। मैं प्रभावती यादव हूँ, मोदी योगी मिशन अगेंस्ट CM की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा। ये जो गरीब पात्र टांडा से काशीराम आवास से निकाल दिए गए हैं, इन लोगों का कमरे से सामान फेंक दिया गया है। ये महिलाएं जो धरने पे आई हुई हैं, इनको SDM साहब टांडा के अभिषेक पाठक इनको अपात्र नहीं बताते हैं, कहते हैं ये अपात्र हैं, ये पात्र में नहीं हैं, ये यहाँ की निवासी नहीं, इनको फर्जी बताया जाता है। हम इनके साथ हैं। हम मीडिया द्वारा ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार के विरुद्ध नहीं, यहाँ धरना दिया गया सरकार के विरोध में। जो भ्रष्ट अधिकारी इस तरीके आवंटन किए हैं गलत लोगों को, बाहरी जिले वालों को, उनके विरोध में है कि जो इस जिले में आके आवंटित करा दिया गया है जिन लोगों के नाम, उन लोगों का आवंटन निरस्त हो जांच करके। बाकी जो टांडा के निवासी हैं 10 किलो 20 किलोमीटर पे जो तहसील लगा दी है। कितने दिन से आप लोग रह रहे थे उसमें? ये लोग उसमें जो है कम से कम 7 साल 8 साल से ऐसे लोग रह रहे हैं जो है। अच्छा, इन लोगों का कहनाम है कि अलाटमेंट आप जब करिएगा, जो गलत लोगों के नाम आप किए हो, इसका अधिकारी, बड़ा अधिकारी इसका जांच कराए। इन लोग का जांच पड़ताल करने के बाद जो बाहरी निकले उसको आप निकालिए, और ऐसे लोगों के नाम आवंटन अगर हुआ है तो उसको निरस्त करिए, और जो यहाँ के निवासी हैं, गरीब हैं, उन लोगों को आप आवंटित करिए। और वहाँ भारी मात्रा में जिनके पास प्रधानमंत्री आवास का लाभ है, नोटिस नहीं दी गई थी खाली करवाने से पहले? कोई नोटिस नहीं दिया गया। एक अचानक अभिषेक पाठक पुलिस बल लेकर के महिलाओं के ऊपर, पुरुषों के ऊपर हमला बोलकर सारा सामान फेंकवा दे रहे हैं और भारी मात्रा में उन लोग को कब्जा दिला रहे हैं। जिनके पास अभी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना, छत नहीं लगा, उनको कह रहे हैं तुम कहीं भी जाओ, इससे मुझसे मतलब नहीं है। आप कहाँ रह रही थी? हमारा हम काशीराम आवास में रह रहे हैं। आज 8 साल से वहाँ पे रह रहे हैं और आज 26 तारीख से लोग हमको पुलिस प्रशासन बहुत परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा। बच्चों को छोटे छोटे बाहर फेंक रहे हैं कि ले जाइए, डंडा दिखाते हैं और हमारा घर खाली करा रहे हैं। बताइए, गरीब वासियों के लिए है या अमीर लोगों के लिए है ये? और इतना सारा जो है, जिसके पास ज़मीन जायदाद है उसको मिला, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं मिला, उसको सड़क पे डालेंगे क्या? हम छोटे छोटे बच्चों को ले जाके सड़क पे रखेंगे क्या? हमारे पास कुछ नहीं है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना पैसा है, ना हमारी आमदनी है। अब हमारे लिए क्या किया जाएगा? टांडा के काशीराम आवास को स्थानीय प्रशासन ने एक बारगी खाली करवाकर अच्छा खासा बवेला खड़ा कर दिया है। यहाँ से बेघर हुए लोग 2 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन गरीबों का आरोप है कि आवास आवंटन में जिम्मेदार अधिकारियों ने खूब धांधली की है, जिसका नतीजा है कि आज उनके सामान बाहर फेंके जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इनके नारों की गूंज अब सूबे की राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी है और इसी मामले को लेकर बुधवार रात एक महिला की हार्ट अटैक होने से मृत्यु हो गई है। जिस तरीके से प्रशासन ने गरीबों को आवास से बेदखल किया है, उस तरीके से आवास तो क्या चकला घर भी नहीं खाली करवाए जाते हैं। यह बात सही है कि जो लोग आवास में रह रहे थे वह आवास किसी और के नाम आवंटित था। इस बिना पर उप जिलाधिकारी टांडा आलोक कुमार पाठक दलबल के साथ काशीराम आवास पहुंचते हैं और जबरिया आवास को खाली करवा लिया जाता है। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं कि कितनी बेरहमी और बेदर्दी से
लोगों के सामान बाहर फेंके जा रहे हैं, आवास खाली करवाया जा रहा है और पूरे आवासीय परिसर में भगदड़ मची हुई, अफरा तफरी का माहौल है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह कहाँ जाएंगे। जिस तरीके से दसियों साल से रह रहे लोगों से आवास आनंद फानंद में खाली करवाया गया, वह कार्यशैली अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। पहला सवाल, आखिर जब इन मजदूरों और मजलूमों के नाम आवास आवंटित नहीं था तो यह लोग आवास में दाखिल कैसे हुए? फ्लैट की चाबी इनको किसने दिया? अगर फ्लैट पर कब्जा करने की शिकायत प्रशासन से बार बार हो रही थी तो आखिर शिकायतकर्ताओं की जांच प्रशासन ने क्यों नहीं करवाया? वास्तव में जो पात्र हैं उनको आवास नहीं आवंटित हुआ है, बल्कि आवास आवंटन में 70% ऐसे लोग हैं जो हैसियतमंद लोग हैं, जो एसी में रहने की हैसियत रखते हैं, उनको आवास आवंटित कर दिया गया है। लेकिन लोगों ने बतौर किराएदार अपने आवास में पैसे लेकर लोगों को रखा और अब कब्जा करने की शिकायत कर रहे हैं। उन जिलाधिकारी की टांडा के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव था, इतनी कौन सी बेचैनी थी, क्यों उन्होंने इतना बड़ा निर्णय एकाएक ले लिया? आवास में रह रहे लोगों को ना कोई नोटिस दी गई, ना कोई चेतावनी। नोटिस देने के बाद जब लोग नहीं मानते हैं तो उन्हें चेतावनी दी जाती है, उसके बाद इतना बड़ा कठोर निर्णय और फैसला लिया जाता है। मैं रिपोर्टर मोहम्मद अनीस, TV 12 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।